हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके जीवन कुछ ऐसा शुरू हो चुका है जिसकी वजह से आपके करीब रहने वाले कुछ ऐसे लोग आपसे जेलसी फील करेंगे। कुछ ऐसे लोग जो कि आपको दिखावे के लिए अपना मित्र बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर बहुत बड़ी उन्हें सीख और सबक दोनों ही मिलेगा। सीख इसलिए कि वो आपको देख करके कुछ ऐसी बातों को सीख पाएंगे जो आप उन्हें बताएंगे नहीं, लेकिन आपके कार्यों को देख करके ही वो उस कार्य को सीख जाएंगे। और सबक ये कि उन्होंने जो अपना टाइम खराब किया है अपने बेमतलब की बातों को करके, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है, उस टाइम का यूज़ करना वो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आपको जब भी देखेंगे वहीं से आपका किनारा कर लेंगे। आपके सामने आने में भी उन्हें थोड़ी सी झिझक होगी, आपसे बात करने में भी थोड़ा सा शर्माएंगे, और कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ऐसा होगा कि वो आपसे कैसे बात करें। यानी उन्हें एक झिझक सी लगेगी, शर्म सी आएगी बात करने में, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा प्रारंभ हो चुका है जिसे ज़्यादा समय नहीं है अपना विशाल रूप लेने में, जो कि कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा, जिससे कि आपको देख करके वो लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। कुछ ऐसा जिसे आप होता हुआ देख करके प्रसन्न तो होंगे, लेकिन आपके अंदर का विश्वास, आपके अंदर का हौसला, आपके अंदर की हिम्मत शीघ्र ही जग जाएगी। और आपको अगर ये रीडिंग मिली है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं। आपके जीवन में ये होने वाला है। इसी वजह से यही कारण है कि ईश्वर ने आपके समक्ष यह मैसेज या रीडिंग आपको भेजी है, और आपने देखते ही इस रीडिंग को क्लिक कर लिया, इस वीडियो को आपने खोल लिया और सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन से ये रीडिंग बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। इसी वजह से आप इसे सुन पा रहे हैं, इसी वजह से आप इसको पूरा ध्यान लगा करके सुनना चाहते हैं। आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो गई है इसको सुनने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है। इसकी जो आज रीडिंग में बताई हुई बातें आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी ऐसी वजह है, किस लिए आपके जीवन में ऐसा कार्य जो कि आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक बहुत बड़ी वजह जो कि आपको विवश कर रही है कि आप उस कार्य को करें और आप एक ऐसे कार्य को सफल बनाएं जिससे कि आप अपनी पहचान बना सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की कही हुई बात से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आपका मन बहुत ज़्यादा अपने अंदर अशांति महसूस कर रहा है, आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच चुकी है उसकी बात को लेकर के। वो व्यक्ति ऐसी बातें करता और आपने जैसे ही उसकी बातों को सुना, आपके मन के अंदर यह धारा उत्पन्न हुई कि नहीं, अब इस व्यक्ति ने किसी और के लिए जैसा कहा है शायद ये मेरे लिए भी कह सकता है, इसलिए मैं अब अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि सबको मेरे बारे में पता चले, मेरा अस्तित्व हो, मेरा कुछ प्रमाण मैं दूँ, जिससे कि लोगों को पता चल पाए कि हाँ मैं भी एक योग्य व्यक्ति हूँ। जिसकी वजह से, क्योंकि यह सत्य है कि आपको साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आपको विपरीत बोलने वाले कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं। यहाँ पर आपके लिए उस व्यक्ति ने अपोजिट बात बोली है, किसी व्यक्ति के लिए बोली थी, लेकिन आपने वो बात अपने ऊपर ले ली। उस व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के लिए बोला कि वो व्यक्ति इस कार्य को कभी नहीं कर पाएगा, उसके पास इतना साहस नहीं है कि वो जिस कार्य के लिए इतना आराम से बोल रहा है कि मैं पूरा कर लूँगा, जितना आसान वो समझता है उस कार्य को पूरा करना, उतनी हिम्मत, उतनी ताकत, उतनी बुद्धि उसके पास नहीं है
कि उस कार्य को वो पूरा कर पाए, उसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है जिससे कि वो उस कार्य को पूरा कर पाए। और वही आपने अपने ऊपर उसकी उस बात को ले लिया कि अगर ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसा बोल रहा है तो निश्चित ही ये मेरे बारे में भी ऐसी फीलिंग रखता होगा, ऐसी बातें करता होगा। जहाँ पर आपका मन उस बात को लेकर के सीरियस नहीं था, उस बात को लेकर के चिंता में नहीं था, जहाँ आप बहुत ज़्यादा आराम से उस कार्य को कर रहे थे, यहाँ पर इस व्यक्ति ने जैसे ही आपके मिलते जुलते कार्य की वर्णन यहाँ पर किया है, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अपने इस बात को अपने ऊपर लेते हुए सोच लिया। और यह आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के लिए कोई ऐसा शब्द बोलता है कि तुम नहीं कर पाओगे और दूसरे व्यक्ति को ये बात बहुत ज़्यादा कष्ट देती है, कहीं ना कहीं धक्का लगता है सुनकर के, तो निश्चित ही उसकी आत्म सम्मान को भी धक्का लगता है। इससे कहीं ना कहीं उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि तुमने उस व्यक्ति की बात को सुन करके अपने ऊपर वो बात ले ली और फिर पूरी तरीके से अपने मन को एकाग्र करके, हृदय में विश्वास उत्पन्न करके और अपने मस्तिष्क की सभी इंद्रियों को खोल करके अपने कार्य पर जुट गए। अगर किसी की बात से तुम्हें धक्का नहीं लगा होता तो निश्चित ही तुम उस कार्य के लिए शायद सीरियस नहीं होते, शायद तुम अपने अंदर इस बात को पूरी ताकत से विराजमान नहीं करते कि तुम कुछ भी हो, लेकिन अब उस कार्य को पूरा करके रहोगे। जिस कार्य के बारे में एक व्यक्ति तुमसे आकर बोल रहा है कि वो पूरा नहीं कर सकता, उस बात को लेकर के जहाँ तुम सीरियस हो गए हो, तुम्हें बुरा तो लगा है, लेकिन तुम्हारे आने वाले लाइफ के लिए ये एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है, जहाँ तुम पूरे जोश से उस कार्य पर जुट गए जिसे तुम पहले लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। वो तुम्हारी लाइफ के लिए एक बहुत बेटर काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसको तुम अब बहुत ज़्यादा ध्यान से करोगे। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन को इस बात का आभास हो चुका है कि तुम्हें वो कार्य अवश्य ही करना चाहिए। कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि निश्चित ही तुम उस कार्य को पूरा कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर किसी नौकरी के लिए नहीं है ये कार्य, बल्कि आपको किसी ऐसे सिलेक्शन में अपना सिलेक्शन चाहिए था, किसी ऐसे गवर्नमेंट जॉब में, किसी ऐसे एजुकेशन में आपको अपना सिलेक्शन चाहिए था जिसमें आप बहुत ज़्यादा समय से मेहनत कर रहे थे। उसमें आपका सिलेक्शन शीघ्र ही होने वाला है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, अच्छे ओहदे पर आपको वो सिलेक्शन होगा जहाँ पर वो व्यक्ति जो कि अभी तक आपसे चिढ़ता था, आपसे देख करके आपको ऐसी नज़रों से देखता था कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वो ही आपको देख करके सबक लेगा, वही आपको देख करके ऐसा महसूस करेगा कि ये बहुत आगे जा चुका है, मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हूँ। उसको कहीं ना कहीं इस बात का आभास ज़रूर होगा कि इसको इस बात का आभास ज़रूर होगा कि वो खुद में शर्माएगा, खुद में ऐसा फील करेगा कि आपने क्या कर दिखाया और उसने आपके बारे में क्या सोचा था, आपने क्या कर दिखाया और उसने आपके बारे में क्या सोचा था। उसने जैसा सोचा था वैसे आप नहीं हो, बल्कि आप बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, आपके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है। ये देख करके कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कि आपके साथ द्वेष भावना रखता है, आपको द्वेष भावना नहीं रखनी है। अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति गलत फीलिंग रखता है तो भी आपको उसके बारे में किसी भी कीमत पर गलत नहीं सोचना है, बस आपको अपने कार्य करते जाना है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत फीलिंग रखता है तो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ सीखता भी है, आपसे सीख लेता है कि आपने इतना अच्छा कार्य किया और आप एक ऐसे ओहदे पर पहुंच रहे हो जिसकी वो सोच भी नहीं रहा था।
वो केवल आपके बारे में इस प्रकार का सोच रखता था कि कहीं न कहीं आप आने वाले समय में धीरे-धीरे करके जो मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत भी कहीं न कहीं आप बंद कर दोगे, क्योंकि आने वाले समय में आप हार जाओगे, आपसे वो मेहनत हो नहीं पाएगी और आप कमज़ोर पड़ने लगोगे। शीघ्र ही आप आने वाले समय में उस मेहनत को करना छोड़ दोगे, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो आपके पास इतनी बुद्धि है और ना ही आपके पास इतना पेशेंस है। ये सोच थी उसकी, ये थिंकिंग थी उसकी। ऐसी विचारधाराएँ जब वो अपने मन के अंदर विराजमान कर चुका था, तो निश्चित ही जब आपने वो कार्य जो आप पूरा करने वाले हो, उस कार्य को जब आप पूरा करोगे बहुत ज़्यादा ताकत से, बहुत ज़्यादा मेहनत से, तो उससे कहीं न कहीं थोड़ी-सी जेलसी फीलिंग होगी। ऐसा लगेगा कि उसने आपके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था और आपने ऐसा कर दिखाया। कहीं न कहीं उसे ऐसा लगेगा कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। वो कहीं न कहीं आपसे प्रेरित भी होगा, क्योंकि वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगा। आपके सामने उसे ऐसी फीलिंग होगी कि आपके सामने वो झुक गया है, वो कमज़ोर पड़ गया है, वो खुद को कमज़ोर समझने लगेगा। किसी से हारने के लिए किसी से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति आगे निकल जाता है दूसरे व्यक्ति से, तो निश्चित ही सामने वाला व्यक्ति आपसे हारा हुआ खुद को महसूस करता और आप खुद को भी जीता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जिसके बारे में वो बार बार सोच रहा था कि आप नहीं कर सकते हैं, और वो ही आप कर चुके हैं, करके दिखाया है। तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आपको वो ऊंची नज़रों से देखेगा और खुद को नीची नज़रों से देखेगा। आपने कोई झगड़ा नहीं किया, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि आप जीतो, लेकिन फिर भी आप अपने कार्यों को करके ही जीत चुके हो। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा जो कि आपके इर्द गिर्द है, वो आपको पूरी शक्ति दे रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको इस प्रकार से संकेत दे रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके बारे में कुछ भी फील करता है, लेकिन आपको बस अपने कार्य पर फोकस रखना है। वो शक्ति आपको बता रही है कि आपको किसी की कही हुई बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने कार्यों पर ध्यान देना है। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आप अपने कार्यों को करते जाओगे, वैसे वैसे आपके जीवन में आप सफलता को हासिल करोगे। ठीक है, को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति जो कि दिव्य शक्ति है, जो कि ऐसी ज्योत है जो कि आपके हृदय के अंदर जल चुकी है। एक ऐसी ज्योत जो कि किसी के बारे में हमेशा अच्छा सोचती है, अच्छी विचारधारा रखती है, कभी भी किसी के बारे में गलत सोचती नहीं है, क्योंकि ऐसी सोच केवल एक अच्छे इंसान के हृदय में ही उत्पन्न होती है। जिस इंसान के हृदय में ईश्वर की शक्ति विराजमान होती है, ईश्वर उसे बार बार संकेत देना प्रारंभ कर देते हैं कि किसी के बारे में कभी भी तुम्हें गलत भावना नहीं रखना है। अगर अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने लिए जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो, लेकिन कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचो। वो बात सोचो जो कि तुम्हें अपने लिए पसंद है। दूसरे के लिए वही कार्य करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुकी है कि जो बात आपको किसी और के लिए प्रिय नहीं है, आप उस कार्य को किसी दूसरे के लिए करने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। आपके हृदय के अंदर ये विचारधारा विराजमान हो चुकी है कि किसी के लिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो किसी और को कष्ट देता हो, क्योंकि जो कार्य आपको कष्ट देता है, यदि वही कार्य आप किसी और के लिए करते हैं, वैसी विचारधारा रखते हैं, जिन बातों से आपको कष्ट होता है वैसी विचारधारा यदि दूसरों के लिए करते हैं, तो निश्चित ही ऐसी विचारधारा सही नहीं होती। इस बात का ज्ञान आपको हो चुका है, अभी से नहीं, ये काफ़ी समय से हुआ है जब आपने इस बात को महसूस किया, इस बात को आपने रियलाइज़ किया कि जब आप किसी और के सामने बैठकर ऐसा दिखते हैं कि वो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोच रखता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसी प्रकार का भाव आपने भी सोचा कि अगर किसी के अच्छे सोचने से, किसी के अच्छे करने से
आपको खुशी मिलती है, तो निश्चित ही आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी। क्योंकि कहीं न कहीं आपका मन इस बात को स्वीकार करता है कि अच्छी सोच और अच्छे विचार ही इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं।